काजल, हमारा खाना हो गया है। तुम खाना खाकर कल के लिए चने भिगो देना। याद है ना? कल छोले भटूरे बनाने हैं। रसोई में आकर लक्ष्मी जी ने अपने बर्तनों को सिंक में रखते हुए अपनी बहू काजल से कहा। तभी उनकी नज़र काजल की थाली में जाती है तो वह हैरान होकर कहती है, आज शायद भिंडी बनी थी। फिर तुम्हारी थाली में यह कौन सी सब्जी है? काजल बोलती है, मम्मी, आपको पता ही तो है कि मैं भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए 2 आलू उबालकर अपनी पसंदीदा आलू लहसुन की सब्जी बनाई है अपने लिए। बस उसी से खा रही हूँ। लक्ष्मी जी, अच्छा, तो अब घर की बहुएं भी पसंद नापसंद करने लगी है। अरे, घर में हमेशा पुरुषों की पसंद की को ही मान दिया जाता है और उनकी पसंद को ही अपनाना भी पड़ता है। इसके 2 फायदे होते हैं। एक ही खर्चे में सारा कुछ निपट जाता है और दूसरा, घर में बरकत भी आती है। और जिस घर में बहू की जीभ लंबी होती है ना, उस घर को तो अब भगवान ही बचाए। शुरुआत से इस घर में ऐसा ही हुआ है तो आगे भी ऐसा ही होगा। अगर तुम्हें कोई खाना नहीं पसंद तो घर में अचार रखा हुआ है, उसी से खा लेना। पर खबरदार, जो कुछ अलग से बनाया और खर्च बढ़ाया तो। काजल को आए हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे इस घर में, पर उसे इतना तो पता ही चल ही गया था कि उसके पसंद को यहाँ कोई महत्व नहीं देने वाला नहीं था। हाँ, कभी कभी उसका पति अमित उसकी पसंद की चीज़ छिपाकर बाहर से ले आता था, पर माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत तो उसमें भी नहीं थी। पर वह काजल को चाहत हुआ बहुत हुआ था, इसलिए काजल अपनी सास की बातों को कभी कभी नज़रअंदाज भी कर देती थी, यह सोचकर कि चलो पति तो अच्छा है, पर उसका तिरस्कार उस घर में आए दिन ही होता था। अगले दिन छोले भटूरे बनाए गए और काजल को छोले उतने ही अच्छे नहीं लगते थे, पर वह आज यह अमित की फरमाइश थी, इसलिए उसने सोचा चलो जो उनकी पसंद वह मेरी भी पसंद। जैसे ही उसने छोले भटूरे बना लिए, उसकी ननद नंदिनी कमरे से बाहर निकलकर कहती है, मम्मी, आज खाने में क्या बना है? लक्ष्मी जी बोले, छोले भटूरे। भूल गई, कल ही तेरे भैया ने तो कहा था। नंदिनी बोलती है, हाँ, तो इसमें याद रखने वाली कौन सी बात है? छोले भटूरे भैया की पसंद है, मेरी नहीं। इतना तेल मसाला मुझे नहीं खाना। भाभी, आप मेरे लिए पोहा बना दो, मुझे नहीं खाने छोले भटूरे। काजल, पर नंदिनी, खाना बन चुका है, तुम्हारे भैया भी आते ही होंगे। आज भर खा लो, क्योंकि अभी कुछ बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा। लक्ष्मी जी, कुछ भी नहीं, वह पोहा कर रही है, उसे बनने में कितना समय लगता है? भला ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। जब वह कह रही है उसे छोले भटूरे नहीं खाने, तो वह कह रही है तो वही बना दो ना। काजल, पर मम्मी, इसमें एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा? आपने तो कहा था कि जो इस घर के पुरुषों को पसंद औरतों वही खाती है। फिर अब लक्ष्मी जी, औरतों से मेरा मतलब था बहू से। अब बेटियों अपने मायके में अपनी पसंद का नहीं खाएगी तो क्या ससुराल में खाएगी? समझ रही हो ना? नंदिनी, कल इसे मैंने चटोरापन करते हुए रंगे हाथ को पकड़ लिया था ना, तो उसी के लिए इतना बहस कर रही है। सुनो काजल, घर की बहू से ही घर की बरकत होती है, उन्हें हर वक्त एडजस्ट करना आना चाहिए, तभी बचत और बरकत दोनों होगी, समझी? अब जाओ और पोहा बना दो नंदिनी के लिए। इन सब के बाद काजल बड़ी उदास हो गई। सारा काम निपटाकर वह बेड पर लेटी, पर अमित से कोई बात नहीं कर रही थी। उसके रुआसी भरे चेहरे को देखकर अमित उससे कुछ उसका कारण पूछता है। इससे काजल कहती है, बहू घर के सारे काम करे, सबका ध्यान रखे, सबको प्यार और सम्मान दे, पर फिर भी यह उसके पिता का घर नहीं, यह बात उसे बार बार याद दिला जाता है। तो वह क्या करे? वह जानती है कि यह उसके पिता का घर नहीं है, वह भी जानती है कि वह इस घर की बेटी नहीं है, पर बहू तो है, और बहू भी इंसान ही होती है। अमीश उसे बिठाकर बड़े ही प्यार से एक मुस्कान के साथ कहता है, सही कहा तुमने, यह तुम्हारे पिता का घर नहीं है, पर पति का तो है। जिस तरह तुम अपने पिता के घर में रहती थी, यहाँ भी रह सकती हो, बस एक शर्त है। काजल बोलती, शर्त? और वह क्या? अमित, सबको खुश नहीं रख सकती तो खुद को खुश रखो।
बाकी तुम्हारा पति संभाल लेगा। बस मैं और माँ और नंदिनी के सामने तुम्हारी फरमाइश तभी करूँगा क्योंकि पापा के जाने के बाद उनका इकलौता सहारा मैं ही हूँ। पर मैं तुम्हें भी रोकूंगा नहीं। पापा ने भी तुम्हें भरोसे पर, पता है काजल, तू लड़कियों अपने पिता के घर में शेरनी होती है, पर ससुराल में अच्छी बहू की डिग्री पाने के लिए वह एक भीगी बिल्ली बनकर रह जाती है और फिर उसे धीरे धीरे दबा दिया जाता है। बेचारे पति फंस जाते हैं बीच में। तो मैंने सोचा मैं भी कहूँगा, औरतें अपने झगड़े खुद ही सुलझा लें। ऐसे में तुम भी अपनी करना और उनकी बातों को एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देना। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से फसाद करने में मज़ा जब नहीं आएगा तो सब कुछ सामान्य सा हो जाएगा। काजल, पर इन सब से घर की शांति का क्या होगा? यह कोई समस्या का क्या समाधान हुआ भला? आप भी ना अमित, फिर घर की शांति बनाए रखने के लिए तुम्हें तिरस्कार सहते रहना होगा। आखिर मन की शांति भी जरूरी है ना। तिरस्कार कब तक सह पाओगी? यह कहकर अमित तो सो गया, पर काजल की नींद ले गया। वह सोच रही थी कि आखिर वह क्या करे जो अमित की बात पर अमल रहे। तो रोजाना घर में कलेश होगा, जो न करे तो उसकी मन की शांति चली जाएगी। आखिर वह करे तो करे क्या? काफ़ी सोचने के बाद उसने कुछ तय किया। अगली सुबह जल्दी उठकर सबके उठने से पहले उसने चाय नाश्ता तैयार कर लिया। यूँ तो कब क्या बनेगा यह लक्ष्मी जी ही तय करती थी, पर आज काजल ने किसी से कुछ नहीं पूछा। बिना पूछे बिना उपमा बना दिया और सबको चाय के साथ परोस भी दिया, क्योंकि उसका उपमा खाने का मन था। लक्ष्मी जी, उपमा पर आज तो मैंने तुम्हें चीला बनाने को कहा था ना। फिर रात में राजमा चावल बना दिया, जबकि कढ़ी चावल की बात थी। तो इस पर भी काजल ने अमित की फरमाइश बताकर पल्ला झाड़ लिया। लक्ष्मी जी जब अमित से पूछने जाती तो अमित कहता, यह औरतों के परपंच में मुझे मत घसीटो माँ। जिसे जो खाना है खाओ, पर चैन से जीने दो, वरना मैं अब से बाहर खाने लगूंगा। अमित के इस बात से लक्ष्मी जी घबरा जाती है और सोचती है, बेचारा सच ही तो कह रहा है। दिन भर बाहर ही परेशान झेलता है और फिर घर में कलेश से परेशान हो जाता है। क्या फ़र्क पड़ता है, जिसे जो पसंद बनाए और खाए। अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मेरा बेटा कितना परेशान लग रहा है। उसके बाद लक्ष्मी जी जाकर काजल से कहती है, अमित जो कहे वही बनाना, हम सब वही खा लेंगे। बेकार में बेचारे को परेशान कर रखा है हमने। इस बात को सुनकर काजल मन ही मन मुस्कुरा रही थी और अमित के इस सुझाव के लिए उसका तो मन कर रहा था उसके गले लग जाए, पर इस खुशी का इजहार यूँ सबके सामने करना तो खतरनाक होता। इसीलिए वह अभी के लिए अपनी खुशी को दबाकर अपने कामों में लग जाती है। तो दोस्तों, अगर हर पति अमित की तरह हो जाए तो शायद लक्ष्मी जी जैसी सास को कुछ हद तक सुधरा जा सकता है और काजल जैसी बहू भी पिता के घर को भूलकर पति के घर के सुख को महसूस कर सकती है।